Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. Today I am here with the fifth part of the video related to the topic the revolt of 1857. आज मैं 1857 के क्रांति से अपना लास्ट और पांचवा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको फर्स्ट वीडियोस में इंट्रोडक्शन ऑफ रिवोल्ट बताया, सेकंड में मैंने काउजेस बताया, काउजेस ऑफ रिवोल्ट, थर्ड में मैंने कॉर्सेस ऑफ रिवोल्ट बताया, फोर्थ में मैंने आप लोगों को इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्ट एंड द लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स रिलेटेड टू द रिवोल्ट बताया। एंड टुडे आई एम हियर विद द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द causes of failure of the revolt. So let's start student. तो causes of failure of revolt में देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट causes थे, पॉइंट्स थे जिसके वजह से ये जो 1857 की जो क्रांति थी वो कहीं ना कहीं विफल हो गई है ना। और इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे खुद के फेलियर के वजह से हमारे के अंदर कुछ कमियां रह गई थी है ना, जिसके वजह से ये रिवोल्ट जो है वो प्रॉपर वे में रन नहीं किया और ये अनसक्सेसफुल हुआ, फेल हो गया। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे द लैक ऑफ यूनिटी एंड यूनिफाइड प्रोग्राम। हमारे अपने अंदर हमारे अपने बीच में ही यूनिटी नहीं बनी, हम एक होकर के इस युद्ध में लड़ाई नहीं लड़े, एक प्रॉपर यूनिफाइड प्रोग्राम हमारे पास नहीं था। बिना कुछ प्लानिंग किए, बिना कुछ प्रोग्राम के हम युद्ध पे कूद पड़े। सेकेंड द लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, एक पूरा प्रॉपर प्लानिंग का ना होना कहीं ना कहीं इस रिवोल्ट के फेल होने का एक बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट रीजन था। थर्ड पॉइंट इज द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द एजुकेटेड इंडियंस। बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड इंडियंस थे, अगर उनका साथ हमें मिलता इस रिवोल्ट में तो ये रिवोल्ट सक्सेस हो सकता था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ या कह सकते हैं उन्होंने इस रिवोल्ट में हमारा साथ नहीं दिया। ठीक है, वो बैक हो गए या पीछे रह गए, वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो इस रिवोल्ट में नहीं दिए। फोर्थ पॉइंट मिलिट्री सुपेरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेजों के पास कुशल सैनिक थे, ट्रेंड थे, उनके पास अच्छे हथियार, अत्याधुनिक हथियार थे उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसके वजह से ये रिवोल्ट जो है वो फेलियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब 1857 के फेलियर के बारे में हमने पढ़ लिया कि वो कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो फेल हो गया। अब रिवोल्ट जब फेल हुआ तो उसके बाद कुछ चेंजेस किए गए। अब उन चेंजेस के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज चेंजेस इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। पूरा का पूरा मिलिट्री सिस्टम जो था उसमें चेंज किया गया। क्या क्या चेंजेस हुए ये जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स इंक्रीज्ड नाउ एंड वी आर केप्ट इन द की मिलिट्री पोजीशन। अब क्या है कि अंग्रेजों ने ये देखा कि जो ग्रीस्ड राइफल्स जो लाए थे, कार्टेजेस जो प्रॉब्लम था उसमें, तो उसमें कई इंडियन सोल्जर्स या कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंग्रेजी सैनिकों को यहाँ पर अपॉइंट करेंगे और वो जो अंग्रेजी सैनिक जो होंगे उनको एक की पॉइंट्स, की पोजीशन, जो मेजर वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है उन पोजीशंस पर उनको रखा जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज टू प्रिवेंट द सोल्जर्स फ्रॉम द डेवलपिंग नेशनलिस्टिक फीलिंग। अब सोल्जर्स के अंदर उनके भावनाएं जो थे वो कहीं ना कहीं नेशनलिस्टिक ना हो जाए, इसको बचाने के लिए रेजिमेंट्स वेयर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द कास्ट, कम्युनिटी एंड द रीजन। तो जो रेजिमेंट्स जो तैयार किया गया है ना, जो सेना का जो दल था, टुकड़ी जो थी, वो अब उनके कास्ट, उनके कम्युनिटी और उनके रीजन के हिसाब से बनाया जाएगा, ये तय हुआ। ट्रांसफर ऑफ पावर, ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट कदम था अंग्रेजों के द्वारा। अभी तक जो पावर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था और ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ ट्रेडिंग कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई तो थी यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए।
ट्रेड करते करते उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप किया और फिर यहाँ पर टेरिटरीज को कैप्चर करके रूल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो था पावर वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के डायरेक्ट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर दिया गया। ठीक है, फ्रॉम पास्ट द पावर ऑफ द गवर्न इंडिया पास्ट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन थ्रू एन एक्ट ऑफ 1857 और 1858 में एक कानून पारित किया गया और ये डिसाइड हुआ कि अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द सिविलियन पॉपुलेशन। अब अंग्रेजों ने देखा कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसमें कई अलग अलग धर्म जाति के लोग अलग अलग प्रांतों से सब एकजुट होकर के इसमें पार्टिसिपेट किए, है ना। तो उन्होंने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ पर हम सभी अलग अलग प्रांतों में लोगों के बीच में एकता को बनने नहीं देना है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, फूट डालो और राज करो की नीति को उन्होंने अपनाया, यानी कि किसी भी धर्म और जाति के लोगों को आपस में एक होने नहीं देना है। फोर्थ पॉइंट, द न्यू पॉलिसी टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट्स, द अर्लियर पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वाज नाउ अबेंडेंड। कई तरह के एनेक्सेशंस के पॉलिसीज लाए थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो गए। तो इस तरह के जो पॉलिसीज थे इन सभी को अब बंद कर दिया गया, इन सभी पर रोक लगा दिए गए, नाउ अबेंडेंड एंड द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स वेयर नाउ ऑथराइज्ड टू अडॉप्ट देयर हायर्स। अब अगर जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हमने देखा था, मैंने बताया था आपको कि ऐसा कोई रूलर जिसके पास अपने खुद की वारिश नहीं है, अपने खुद के संतान नहीं है, तो वो टेरिटरी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चल गई, या कह सकते ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चली गई थी। लेकिन अब इस पॉलिसीज को चेंज कर दिया गया। अगर कोई शासक, कोई रूलर है ना, किसी भी प्रांत का, उसका अगर अपना खुद का संतान नहीं है तो वो अब अपने आगे के वंश को, आगे के राजकाज को चलाने के लिए किसी भी बच्चे को गोद लेकर के उसे अपना अगला वारिस घोषित कर सकता है। तो ये रहा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट। तो इस तरह से मैंने द रिवोल्ट ऑफ 1857 को एंड कर दिया है स्टूडेंट। आई होप अगर आप लोग मेरा वीडियो जो स्टार्टिंग पार्ट 1 से लेके ये पार्ट 5 तक देखेंगे तो ये 1857 के रिवोल्ट काफ़ी हद तक, या मैं कहूँ कि पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आई विल गिव यू सम मोर इम्पोर्टेंट अबाउट द हिस्ट्री चैप्टर्स, है ना। मैं कुछ 8-9 क्लास से और हो सकता है कि 10 क्लास से आपको हिस्ट्री से रिलेटेड, भारतीय इतिहास, आधुनिक और विश्व इतिहास से रिलेटेड कई कंटेंट्स और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। टिल देन स्टूडेंट्स, रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।